मैं श्री राम। और एक कहानी है मेरे और आशा के प्यार की। वो प्यार जो आज भी मेरे दिल में धड़कता है, पर जिसे किस्मत ने हमसे छीन लिया। ये शुरुआत होती है 2012 की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पुराने कैंपस से जहां पहली बार मैंने आशा को देखा था। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर पड़ती सूरज की किरणें उसे स्वर्ग की परी लग रही थीं। मैं वही खड़ा रह गया, मेरी सांसें थम सी गईं। उस दिन मैंने जाना कि पहली नज़र का प्यार सच होता है। हफ्तों तक मैं उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी जाता रहा, उसकी हंसी सुनने के लिए कैंटीन में बैठता रहा। फिर एक दिन हिम्मत करके मैं उसके पास गया और बोला, तुम्हारी किताब ये वाली मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, तो पढ़ लो, पर जल्दी लौटा बेना। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। आशा अमीर घर की लड़की थी, उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बस पढ़ाई कर रहा था, पर आशा ने कभी इस फर्क को महसूस नहीं होने दिया। वो दिन आज भी याद है जब मैंने उसे अपने प्यार का इकरार किया। यमुना नदी के किनारे संध्या के समय मैंने उससे कहा, आशा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। वो कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराई, और उसकी आंखों में जो चमक थी वो कह रही थी कि वो भी मुझसे प्यार करती है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आशा के पिता को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आशा को घर में बंद कर दिया गया, उसका फोन छीन लिया गया। मैं हफ्तों तक उससे मिल नहीं पाया। फिर एक रात आशा का फोन आया। वो रो रही थी, श्री राम, मुझे यहां से ले चलो, पापा मेरी शादी किसी और से तय कर रहे हैं। उस रात मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। मैं उसे लेने उसके घर गया। वो दीवार फांद कर बाहर आई और हम भाग खड़े हुए। पहले कुछ महीने स्वर्ग जैसे थे। हमने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। आशा ने पहली बार चाय बनाई। वो खराब थी, पर मेरे लिए दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चाय थी। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की, पर कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा था। पैसे तंग आने लगे। फिर वो काले दिन शुरू हुए। आशा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। मैं रोज 10-10 जगह इंटरव्यू देता, पर हर जगह निराशा हाथ लगती। आशा की तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन जब मैं नौकरी की तलाश में बाहर गया था, आशा के पिता आए और उसे ले गए। घर वापस आकर मैंने सिर्फ एक चिट्ठी पाई, श्री राम, मुझे माफ करना, पापा मुझे विदेश इलाज के लिए ले जा रहे हैं, तुम्हें याद करके मर जाऊंगी। मैं टूट गया। हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर एक दिन ठान लिया कि मैं सफल होकर रहूंगा और आशा को वापस लूंगा। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने एक अच्छी नौकरी पाई। फिर अपना बिजनेस शुरू किया। सफलता मिली, पैसा आया, पर आशा नहीं मिली। एक दिन अखबार में मैंने आशा की शादी की खबर देखी। वो किसी और से शादी कर रही थी। मेरा दिल टूट गया, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं उसकी शादी में गया और उससे कहा, आशा, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूं। वो रो पड़ी और बोली, श्री राम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज 10 साल बीत गए हैं। मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, पर आशा की यादें आज भी ताज़ा हैं। पता चला कि वो विदेश में है और उसकी सेहत अब ठीक है। कल रात मुझे उसका मैसेज आया, श्री राम, तुम्हारी याद आ रही है। और मैंने जवाब दिया, आशा, तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। प्यार कभी मरता नहीं, बस समय के साथ बदल जाता है। आशा आज भी मेरी दिल की धड़कन है और रहेगी हमेशा। उस मैसेज के बाद मैं महीनों तक परेशान रहा। रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन खो गया। मेरी पत्नी प्रिया ने भी महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। एक रात जब मैं बालकनी में खड़ा तारे देख रहा था, वो मेरे पास आई और बोली, तुम आजकल बहुत दूर रहते हो श्री राम, क्या बात है? मैंने उसे सब कुछ बता दिया, आशा के बारे में, हमारे प्यार के बारे में, उसके आखिरी मैसेज के बारे में। प्रिया ने आश्चर्य से कहा, पर तुमने मुझसे कभी ये सब नहीं बताया? मैंने कहा, क्योंकि ये अतीत था और अब तुम मेरी वर्तमान हो। पर प्रिया का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बोली, श्री राम, प्यार कभी अतीत नहीं होता। अगर तुम आज भी उसे याद करते हो तो उससे मिलो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रिया की इस बात ने मुझे और भी दुविधा में डाल दिया। क्या सही था, अतीत को ताज़ा करना या वर्तमान में खुश रहना? मैंने फैसला किया कि आशा से एक आखिरी बार मिलूंगा और सब कुछ साफ कर दूंगा। मैंने आशा को फोन किया और मिलने का प्रस्ताव रखा। वो दिल्ली आ रही थी और हम यमुना नदी के उसी किनारे मिले जहां कभी हमने एक दूसरे से प्यार का इकरार किया था।
जब मैंने उसे देखा तो वो पल मेरे लिए सब कुछ था। वो अब वही नहीं रही थी। उम्र के साथ उसमें निखार आ गया था, पर आंखों में वही चमक थी। वो बोली, श्रीराम, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं तुम्हें याद करती थी। हमने घंटों बातें की। उसने बताया कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हुई है, उसके 2 बच्चे हैं और वो खुश है, पर उसकी आंखों में एक उदासी थी जो कह रही थी कि कुछ कमी है। वो बोली, श्रीराम, मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया था क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरी हार्ट प्रॉब्लम वापस आ रही है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं तुमसे बिना मिले चली जाऊं। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे वादा किया कि मैं उसके इलाज में उसकी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन के बाद मैंने आशा के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। मेरी पत्नी प्रिया ने भी पूरा साथ दिया। हमने आशा को दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसका सफल ऑपरेशन हुआ। जब आशा ठीक हुई तो उसने मुझसे कहा, श्रीराम, तुमने मेरी जान बचाई, तुम सच में महान हो। मैंने कहा, नहीं आशा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। तुम हमेशा मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रही हो। आज आशा विदेश में अपने परिवार के साथ खुश है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश हूं। पर इस पूरे सफर ने मुझे सिखाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। आशा आज मेरी अच्छी दोस्त है। हम साल में एक बार फोन पर बात कर लेते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। मेरी पत्नी प्रिया ने जो सहनशीलता दिखाई, वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस कहानी से मैंने सीखा कि सच्चा प्यार स्वार्थी नहीं होता। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आशा की खुशी देखकर मुझे जो सुकून मिलता है, वो शायद ही किसी और चीज से मिल पाता। तो दोस्तों, प्यार करो बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो देने से बढ़ता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जैसे ये सब कल की ही बात है। आशा का आखिरी ऑपरेशन सफल रहा और वो अब स्वस्थ जीवन जी रही है। उसने अपने बच्चों को मेरे बारे में बताया है और वो मुझे अंकल कहकर बुलाते हैं। पिछले महीने जब आशा अपने परिवार के साथ भारत आई तो हम सब मिले। मेरी पत्नी प्रिया ने उनके लिए डिनर का आयोजन किया। वो शाम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक थी। मेरे बच्चे और आशा के बच्चे साथ खेल रहे थे। प्रिया और आशा किचन में खाना बना रही थी और मैं आशा के पति राजीव के साथ बैठकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहा था। राजीव ने मुझसे कहा, श्रीराम, आशा हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। तुमने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे जीने की नई उम्मीद दी। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। उस रात जब सब सो चुके थे, मैं बालकनी में खड़ा था। प्रिया मेरे पास आई और बोली, आज तुम समझ गई कि मैं आशा से क्यों प्यार करता था। वो सच में खास है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, पर तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास हिस्सा हो। तुमने मुझे वो समझदारी दी जो शायद ही कोई दे पाता। अगले दिन जब आशा और उसका परिवार विदेश लौट रहा था तो आशा ने आखिरी बार मुझे गले लगाया और कहा, श्रीराम, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम मेरे हीरो हो। मैंने कहा, और तुम हमेशा मेरी प्रेरणा रहोगी। इस पूरे सफर ने मुझे सिखाया कि प्यार कई रूप ले सकता है, कभी प्रेमी का, कभी दोस्त का, कभी साथी का। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि प्यार किस रूप में है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वो सच्चा है। आज मैं खुश हूं कि आशा खुश है, प्रिया खुश है और मैं खुश हूं। मेरे बच्चे खुश हैं। यही तो है असली जीत, सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो उस प्यार को संजो कर रखें। चाहे रिश्ते कैसे भी बदल जाएं, पर सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो हमेशा आपके दिल की धड़कन बनकर रहता है। आशा आज मेरी धड़कन है, प्रिया मेरी जान है और मेरे बच्चे मेरी दुनिया। प्यार ने मुझे सिखाया कि दिल कितना बड़ा हो सकता है। इसमें एक नहीं, कई लोगों के लिए जगह होती है। बस जरूरत है तो सच्चे दिल से प्यार करने की। आज मैं 45 साल का हो चुका हूं और इस लंबे सफर ने मुझे जीवन के कुछ अनमोल सबक सिखाए हैं। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक सफर है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब मैं अपने बेटे को प्यार में निराश होते देखता हूं तो मैं उसे बताता हूं, बेटा, प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्यार तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। जब मैं अपनी बेटी को पहले प्यार के बारे में उत्साहित देखता हूं तो मैं उसे समझाता हूं, बेटी, प्यार में स्वार्थ नहीं, त्याग होता है। आशा आज भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, पर अब वो एक सुखद याद बनकर रह गई है। हम साल में 1-2 बार वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। उसके बच्चे मुझे इंडियन अंकल कहकर बुलाते हैं। प्रिया और आशा की दोस्ती अब गहरी हो गई है। वो अक्सर एक दूसरे को रेसिपीज शेयर करती हैं।
पिछले साल जब मेरी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी पर आशा और उसका पूरा परिवार भारत आया था, जब मैंने प्रिया के हाथ में केक काटते हुए देखा और आशा की आंखों में आंसू देखे, तो मुझे एहसास हुआ यही है असली जीवन की जीत। मैंने सीखा कि प्यार में मोहब्बत होती है, मालकियत नहीं। रिश्ते बदल सकते हैं पर इंसानियत नहीं। खुशी बांटने से बढ़ती है और सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, एक अच्छा पति हूँ, एक बेहतर पिता हूँ और एक सच्चा दोस्त हूँ। ये सब मुझे प्यार ने सिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई आशा है तो उसे संजो कर रखें। चाहे रिश्ते कैसे भी बदल जाएं, पर सच्चा प्यार कभी व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि प्यार वो दिया है जो हजारों दिलों को रोशन कर सकता है।